अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट नौरीन है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मेरी पिछली वीडियो की कंटिन्यूटी है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि खुला क्या है और तलाक क्या है, और तलाक के 3 तरीक़ाकार थे। वो भी मैंने आपको बताया कि 3 तरीक़ाकार हैं, उसमें डिफरेंट सारी डिटेल थी। वो मैंने आपको बताई कि किस किस तरह से तलाक दी जाती है और किस किस तरह से वो इफ़ेक्टिव होती है। अभी मैंने जो उसकी कंटिन्यूटी में ये बताना था आपको कि अगर एक किसी प्रेग्नेंट औरत को तलाक दे देते हैं आप, तो उसका क्या तरीकाकार है और वो कब इफेक्टिव होती है, और उसका आप मेंटेनेंस पे कर सकते हैं या नहीं करते, या अगर औरत उसका मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है कर सकती है या नहीं कर सकती। अभी मैं आपको बताती हूँ, हमारे लोगों में ये ट्रेंड है जी, प्रेग्नेंट थी औरत, तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं। बहुत सारे लोगों को यही मिसकंसेप्शन है कि तलाक नहीं हुई। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी तलाक हो जाती है। तलाक हो जाने से अब मतलब क्या है आपका, हमारा मतलब तलाक हो गई, तलाक एक पर्सन ने प्रनाउंस कर दी, उसने तलाक दे दी। अब तलाक को इफेक्टिव होना है, मतलब उसको मौसर होना है, उसका क्या तरीकाकार है। जैसा कि अगर औरत प्रेग्नेंट है, 7 मंथ है, 8 मंथ है, 9 मंथ है, जितने भी मंथ में वो प्रेग्नेंट है या जितने भी मंथ में वो प्रेग्नेंट रहेगी, आफ्टर डिलीवरी तक, आफ्टर डिलीवरी उसको 90 डेज का टाइम रिक्वायर्ड है। 90 डेज के बाद जो है आपकी तलाक इफेक्टिव होगी, और उसी 90 डेज के बाद जो है वो तलाक सर्टिफिकेट इश्यू होगा। उसके दरमियान अगर औरत बच्चा पैदा करती है या उसका कोई नानो नफका है, उसका कोई एक्सपेंस बियर हो रहा है, उस सारे एक्सपेंस को वो अपने हस्बैंड से, एक्स हस्बैंड से क्लेम कर सकती है थ्रू कोर्ट। इवन दो अगर आप देखें तो हमारा जो इद्दत पीरियड है, उस इद्दत पीरियड का भी कोर्ट जो है वो औरत को उसका मेंटेनेंस जो है वो अवॉर्ड करती है। अभी हमारे ना करंट 2 इश्यूज चल रहे थे, जैसा हमारे शुएब मलिक का इशू था, सना जावेद का इशू था, हमारे इमरान खान साहब एक्स प्रेसिडेंट का इशू, वाइस प्रेसिडेंट का इशू था कि इन दोनों की तलाक हुई है नहीं हुई, और इन्होंने इद्दत पीरियड टाइम पूरा किया है नहीं किया। अब इन दोनों सूरतों में हुआ क्या कि सना जावेद ने भी खुला ली, और हमारे जो मैडम बुशरा साहिबा हैं, हमारी एक्स वज़ीर आज़म की वाइफ साहिबा हैं, उन्होंने भी खुला ली। और उस खुला को उस खुला जो है वो खुला आपकी इफ़ेक्टिव कैसी हुई। अब खुला की डिग्री तो हमने ले ली, लेकिन खुला की डिग्री होने के बाद उस खुला की डिग्री को यूनियन काउंसिल में सबमिट नहीं कराया। जब तक हमने उस खुला की डिग्री को सबमिट नहीं कराया, हमारा खुला का टाइम स्टार्ट ही नहीं होता। मतलब एज पर लॉ देखें, हम जिस दिन हमने खुला की डिग्री ली और उसको कोर्ट में उधर जाके चेयरमैन यूनियन काउंसिल के पास जमा कराया, उस दिन से वो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, और उस दिन के बाद से आपके 90 डेज पूरे होंगे, जिसको हम इद्दत का टाइम भी कहते हैं। शराइन तो हमारे देखा जाए तो जिस दिन डाइवोर्स होती है उस दिन वो टाइम स्टार्ट हो जाए, लेकिन लॉ थोड़ा डिफरेंट है। लॉ डिफरेंट नहीं है, लॉ ने सिर्फ आपको एक तरतीब बता दी है कि किस किस तरह से कब कब टाइम, किस किस टाइम में क्या क्या इफेक्टिव होगा। जैसे खुला हो गई, खुला होने के बाद आपने फौरी तौर पे खुला की डिग्री ली और आपने जाके चेयरमैन यूनियन काउंसिल को जमा करवा देनी है अलॉन्ग विद नोटिस, ठीक है। ऐसे ही अगर पर्सन आदमी तलाक देता है अपनी वाइफ को, और अगर वो तलाक एक प्रनाउंस कर दी उसने, और उसने वो तलाक जाके चेयरमैन यूनियन काउंसिल को उसका नोटिस नहीं जमा कराया, उस यूनियन काउंसिल में नोटिस ना जमा कराने की सजा है, जो कि 1 साल सजा है, और इसके साथ आपको फाइन भी हो सकता है। बेहतर है कि ऐसा तरीकाकार भी यही है, अगर आपने किसी को तलाक दे दी, आप लोगों की आपस में नहीं बन रही, तो आप सबसे पहले जो आपका एक लाइल अमल होता है, अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करें, यूनियन काउंसिल में जाके उसी नोटिस को जमा कराएं। उस यूनियन काउंसिल को जमा कराने से आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होगा, और उसी टाइम स्टार्ट होने से 90 डेज जब एक्सपायर होंगे तो आपको तलाक सर्टिफिकेट इश्यू होगा। अब मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि तलाक सर्टिफिकेट इश्यू होने के लिए आया कि 3 तलाकें देना जरूरी है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।